हेलो एवरीवन। इग्नू के जो जून 2024 के एग्ज़ाम अभी कल से स्टार्ट होने वाले हैं, गॉट इट। और जून 2024 सेशन के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस था वो भी लास्ट वीक यानी कि 31 मई को ख़त्म हो गया। तो इस बीच ना कुछ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि जो अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं ड्यू टू एनी रीज़न। तो अब इन असाइनमेंट सबमिशन ना करने वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, या फिर उनका रिज़ल्ट पर क्या असर होने वाला है। तो इसमें देखो सीधा सीधा सा हम इसमें ये देख सकते हैं कि इग्नू में एक साल में 2 सेशन चलते हैं, गॉट इट। और 2 सेशन में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। तो जो 2 सेशन में एडमिशन तो होते हैं, ये सबको पता है। इसलिए अगर जो स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स 31 मई 2024 तक के एग्ज़ाम के लिए सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो करना क्या है कि आप ये असाइनमेंट अब दिसंबर 2024, जो दिसंबर आ रहा है ना नेक्स्ट सेशन, उसमें सबमिट कर सकते हो। अब प्रोसेस क्या रहेगा कि इस दिसंबर के लिए जो प्रोसेस होता है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। तो 2024 में ये बात तो देखो साफ़ है कि अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो कि आपको असाइनमेंट बनाना है या आपने बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, थोड़े से अगर असाइनमेंट बन भी गए थे, तो आपको सबसे पहले तो क्या समझना है कि कुछ प्रोग्राम्स इग्नू में ऐसे होते हैं जो जिसमें कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर मान लो जून 2024 तक ही वैलिड था, गॉट इट, लेकिन उसके बाद वैलिड नहीं था। तो कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जिनका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जून 2024 और दिसंबर 2024 सेशन तक वैलिड था, गॉट इट। तो अब बात ये आती है कि जो स्टूडेंट असाइनमेंट जिन्होंने बना लिए थे या बनाने शुरू कर दिए थे लेकिन सबमिट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो अब उसी क्वेश्चन पेपर को अगर आपको दोबारा से बनाना है, मान लो दिसंबर के लिए बनाना चाहते हो, तो इस असाइनमेंट को आप सबमिट सोच रहे होगे कि सबमिट करूं या ना करूं, लेकिन रियलिटी क्या है कि आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है ना, उसके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर ही अगर चेंज हो जाए तो क्या करोगे। अब मान लो दिसंबर 2024 के सेशन के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो दिसंबर सेशन में सबमिट कर सकते हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर पर वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक की है तो ओके। अच्छा, अराउंड सितंबर अक्टूबर में ये होते हैं असाइनमेंट का सबमिशन का स्टार्ट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर आपका है, जिस भी कोर्स का, जो भी प्रोग्राम है आपका, जो भी आपने दिया हुआ, उसका जो पेपर होगा दिसंबर 2024 तक वैलिड होना चाहिए। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वो असाइनमेंट आप सबमिट करो। अच्छा, ऐसा ना हो कि बस पेपर सिर्फ जून तक वैलिड था और जो भी क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है वो जून तक वैलिड था, उसे आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं उसे ही दिसंबर सेशन के लिए भी सबमिट कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा, ये मतलब वैलिड नहीं हो पाएगा। तो आप सीधा सा अब थोड़ा सा एक ये देख सकते हैं कि अगर मान लो आपने असाइनमेंट नहीं दिए हैं या सबमिट नहीं कर पाए हो, तो बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। या तो इसमें देखो सिंपल सी बात है कि एग्ज़ाम फॉर्म भर ही लिए होंगे अब तक तो, और असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो अब टेंशन ये हो रही होगी, असाइनमेंट तो सबमिट नहीं किया बट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिया, फ़ीस भी भर दी, तो क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो येस, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप गॉट इट। और असाइनमेंट अब आप अगले सेशन में सबमिट करोगे। अगर जून वाला जो असाइनमेंट है उसकी वैलिडिटी दिसंबर तक है और आप जून में सबमिट नहीं कर पाए तो वही असाइनमेंट आप दिसंबर में सबमिट करोगे, गॉट इट। और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली रिज़ल्ट में भी। तो बस यही बताना था इस वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।